तो चलिए इस अंधेरे सफर पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से। ये कोई सलाह नहीं है, ये देवगढ़ की वो हकीकत है जो वहां जाने वाले हर रास्ते पर पहरा देती है। ये उस अंधेरे का दरवाजा है जिसमें हमारा हीरो आरव अब कदम रखने वाला है। कहानी का हीरो है आरव, एक बैंक में काम करने वाला आम नौजवान। उसे देर रात एक बहुत जरूरी काम से पहुंचना है देवगढ़, एक ऐसा गांव जिसके बारे में उसने सुना तो है पर जानता कुछ नहीं। लेकिन यह सफर इतना सीधा होने वाला नहीं है। देखिए, आरव का मकसद बिल्कुल साफ है, कुछ जरूरी कागजात लेने हैं बस। लेकिन यही छोटा सा काम उसे एक ऐसे भयानक अनुभव की तरफ धकेल देगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और वक्त पे गौर कीजिए, रात के 11 बजे, जब दुनिया सो रही होती है, आरव का असली सफर तो अब शुरू हो रहा है। आरव जैसे ही रिक्शा स्टैंड पहुंचता है, उसे पहली बार हकीकत का सामना करना पड़ता है। कोई भी ड्राइवर उसे देवगढ़ ले जाने को तैयार नहीं है। बातें साफ हैं, पागलों क्या, मौत को दावत देनी है। ये सिर्फ मना करना नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि देवगढ़ कोई आम जगह नहीं है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आरव को एक रहस्यमयी आदमी मिलता है। वो उसे जंगल के रास्ते देवगढ़ ले जाने को तैयार है। लेकिन इस सफर के कुछ बहुत ही सख्त और डरावने नियम हैं। ये आदमी कोई आम राहगीर नहीं है। वो इस जंगल को, यहाँ के अंधेरे को और यहाँ के खतरों को अच्छी तरह से जानता है। उसका मिलना आरव के लिए एक उम्मीद तो है, पर साथ ही इस बात का पक्का सबूत भी कि आगे का रास्ता इंसानों की दुनिया का नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जंगल को पार करने के नियम हैं क्या? और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। गाइड जो नियम बताने वाला है, वो जिंदा रहने की शर्तें हैं। बस ये 3 नियम सुनने में कितने आसान लगते हैं ना? पर जरा सोचिए। पहला, पीछे मुड़ के मत देखना, मतलब पीछे कुछ ऐसा है जो देखने लायक नहीं। दूसरा, किसी आवाज का जवाब मत देना, मतलब आवाजें तो आएंगी जो आपको फंसाने की कोशिश करेंगी। और तीसरा, सबसे जरूरी, मेरे साथ चलते रहना, क्योंकि इस रास्ते पर अकेले रह जाने का मतलब है मौत। और बस यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। आरव की इंसानियत, उसकी हमदर्दी ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। एक रोती हुई लड़की की मदद करने के लिए वो एक नियम तोड़ देता है और अनजाने में उस साये को अपनी तरफ खींच लेता है जो अब उसका शिकार करेगा। तो अब ये कहानी सिर्फ एक भूत प्रेत की नहीं रह जाती। अब हम उस साये के पीछे छिपे राज को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये डरावना साया असल में एक इंसानी गुनाह की परछाई है। तो ये साया है क्या चीज? देखिए, ये कोई मामूली भूत नहीं है जिसका कोई चेहरा हो या पहचान हो। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जेल है, एक ऐसी जेल जिसमें उन आत्माओं को कैद किया गया है जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। और यहीं पर डर और सच्चाई का आमना सामना होता है। गांव वाले जिसे एक भूतिया साया समझकर डरते हैं, वो असल में सालों पहले मारे गए मजदूरों की आत्माएं हैं। वो एक ऐसे गुनाह के लिए इंसाफ मांग रही हैं जिसे दुनिया एक हादसा मानकर भूल चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि साये ने आरव को ही क्यों चुना? जवाब इस लाइन में है। जब आरव ने उस रोती हुई लड़की की आवाज का जवाब दिया, तो उसने अनजाने में उन फंसी हुई आत्माओं से एक कनेक्शन बना लिया। अब उसका सफर सिर्फ कागजों के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं की तकदीर से भी जुड़ गया है। चलिए, अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। उस जले हुए गोदाम में, जहां सारे राज दफन हैं और जहां आखिरी लड़ाई लड़ी जानी है। ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। आरव का काम और गांव का श्राप दोनों एक ही जगह पर आकर मिल जाते हैं। जिन कागजों के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आया है, वो उसी गोदाम में है जहां से ये सारा डर शुरू हुआ था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और फिर आरव को सच मिल जाता है। एक पुराने रजिस्टर में लिखी एक लाइन कि मजदूरों की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी, बीमा के पैसों के लालच में की गई एक हत्या। और जैसे ही सच सामने आता है, साया भी सामने आ जाता है और अपना असली मकसद बताता है। वो आत्माओं का रक्षक नहीं, बल्कि उस झूठ का पहरेदार है। उसका काम सच को हमेशा के लिए दफन करना है। वो कोई भूत नहीं, वो एक गुनाह पर डाला गया पर्दा है। लेकिन कहते हैं ना, सच में बहुत ताकत होती है। जैसे ही सच सामने आता है, सारा खेल पलट जाता है।
जिन आत्माओं को साये ने इतने सालों से कैद कर रखा था, वे अब उसी के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। ये उन पीड़ितों का विद्रोह है जिन्हें अब अपनी ताकत मिल चुकी है। कहानी का आखिरी हिस्सा साये के खत्म होने, गाइड के बलिदान और देवगढ़ में एक नई सुबह आने के बारे में है। ये एक बहुत ही पावरफुल अंत है। यहाँ पीड़ित खुद अपना इंसाफ करते हैं। वो उस ताकत को खत्म कर देते हैं जिसने उन्हें अंधेरे में कैद रखा था। ये उनकी आखिरी और सबसे बड़ी जीत है। तो आखिर में सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। गाइड का बलिदान बेकार नहीं जाता, गांव को श्राप से आज़ादी मिल जाती है और आरव उस सच को दुनिया के सामने लाने में कामयाब होता है। देवगढ़ के लिए ये सच में एक नई सुबह है, एक ऐसी सुबह जिसमें किसी साये का डर नहीं है। और कहानी हमें इस एक गहरी बात के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि अधूरे इंसाफ और अनकही कहानियां कभी मरती नहीं हैं। वो हमारे बीच ही भटकती रहती हैं तब तक जब तक उन्हें मुक्ति न मिल जाए। और ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल पे छोड़ जाता है। जरा सोचिए, हम जितनी भी भूतिया कहानियां सुनते या सुनाते हैं, क्या पता उनके पीछे भी कोई अनसुनी आवाज हो, कोई दबा हुआ सच हो, या इंसाफ की कोई अधूरी पुकार हो। सोचने वाली बात है ना?